भले आज की दुनिया झूठ खंड है, लेकिन झूठ खंड भी ठहरा हुआ है ना, खलास तो नहीं हो गया, अभी ठहरा हुआ है। इसका मतलब जरूर इसमें कहीं ना कहीं सत्य है। और अभी तो जो संपूर्ण सत्य है और सदैव सत्य है, जिस सत्य के लिए गायन है पूर्णमिदम्, वह सदा पूर्ण है, पूर्णमद है। उस पूर्ण में से पूरा निकाल लो। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा सत्य है कि उस सत्य में से पूरा ही सत्य निकाल लिया जाए तो भी वो सत्य ही बचता है। वो कौन है? तो उसको कहते हैं सदाशिव। सदाशिव एक होता है संगम युग में सदाशिव साकार रूप में, जो मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला है, और एक होता है सदाशिव सिर्फ संगम युग में ही नहीं, चाहे संगम हो, चाहे शूटिंग पीरियड हो, और चाहे 5000 वर्ष का ब्रॉड ड्रामा हो, तो भी वो सत्य है जरूर। उस सत्य की सत्ता जरूर रहती है, भले सृष्टि में नहीं रहता है। कौन? सदाशिव। तो भी उसकी सत्ता काम करती है। वो सिर्फ परमधामवासी बन जाता है संगम युग के बाद। वो परमधामवासी शिव जब परमधामवासी बन जाता है तो इस सृष्टि का क्षरण शुरू हो जाता है। जैसे मकान बनता है, इंजीनियर बता देते हैं इस पुल की आयु, इस मकान की आयु इतनी है। तो 4 अवस्थाओं में बताया जाता है कि ये सतो प्रधान स्टेज, ये तमो प्रधान, ये रजो, ये सतो। तो ऐसे ही आत्मा भी इस सृष्टि पर जब संपन्न बनती है, संपूर्ण सत्य नंबरवार आत्माएं धारण करती हैं, सात्विक स्टेज को धारण करने के बाद एक लंबे अरसे तक वो अपने सत्व को टिका पाती है। लेकिन सदाशिव इस सृष्टि पर न होने के कारण आखिरी रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे असत आत्माएं, जो अपूर्ण आत्माएं हैं, वो सृष्टि पर उतरती रहती हैं, ऊपर से बाद में उतरती है, वो अपूर्ण आत्माएं उतरती है या संपन्न आत्माएं उतरती है? अपूर्ण आत्माएं, माने पूरी आत्मा नहीं बनती, पूरे 84 का चक्र लेने वाली आत्माएं नहीं है। वो उतरती है तो उनके संग के रंग में आने से जो संपूर्ण सत्य आत्मा है, बाप समान बनने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल के सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा, वो भी नीचे गिरती। 16 कला संपूर्ण से क्या बनती है? कलाहीनता की स्टेज की ओर जाती है। और ये क्रम सत्युग की आग से ही चलता है। क्यों चलता है? जैसे सोना होता है, सोना में चांदी की खाद डाली जाती है तो सोने का ग्रेड नीचे उतरता है। लेकिन चांदी की खाद पड़ी है, चांदी तो बहुत ड्यूरेबल होती है। क्या? चांदी में घिसाव नहीं आता, फिर भी सोने का जो मूल्य है वो कम होता जाता है।
त्रेता में जो चांदी की खाद पड़ती है, वो आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं। 8 करोड़ आत्माएं, और सत्य को पूरा ही नीचे स्टेज में ला देती। जो सच्चा है, सच्चाई है, जो ज्ञान है, वो पूरा ही डिग्रेड हो जाता है। कौन सी स्टेज तक पहुंचता है? 8 कला तक पहुंच जाता है। आत्मा 8 कला बन जाती है, और 8 कला से भी जब नीचे की स्टेज में आती है तो उसे कहते हैं झूठा। सच्चाई कब तक रही? 8 कला से ऊंची स्टेज तक रही, तब तक सत्य आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकी हुई थी। और 8 कला से नीचे आई, झूठी होने लगी। कहते ना, ये गिलास पानी रखा हुआ है, ये पानी शुद्ध है, और किसी ने आकर के इस गाने पानी को पी लिया तो क्या कहेंगे? झूठा हो गया। तो देवात्माएं त्रेता के अंत तक सत्य स्टेज में रहती है। 8 कला की स्टेज में है, सत्य स्टेज में है, आत्मिक स्थिति में है, आत्मा को भूली हुई नहीं है। और जैसे ही 8 कला से नीचे स्टेज आती है तो कोई न कोई निमित्त आत्माएं ऊपर से ऐसी उतरती है जो देवात्माओं को क्या बना देती है? झूठा बना देती है। झूठा बना देती माना, जो सतयुग त्रेता में वृत्ति चलती थी सत्य की, आत्मा की, ऐसी वृत्ति थी कि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। वो द्वापर युग के शुरू होते ही कोई ऐसी आत्माएं उतरना शुरू हो गई जिनके आने मात्र से ही वो आत्माएं झूठी होने लगी, विविचारी बन गई। जो विरुद्ध था मर्यादा पुरुषोत्तम पने का, दृष्टि जो है वो शरीर का ही तो अंग है। त्रेता में बाहुपाश में बंधते हैं, वो भी श्रेष्ठ इंद्रिय है। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है वो भी गया, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हुआ, और विविचारी बनना भी शुरू हुआ। दृष्टि का विविचार, वृत्ति का विविचार, ज्ञानेंद्रियों का विविचार, और कर्मेंद्रियों का भी विविचार। तो झूठ की शुरुआत हो गई। द्वापर के आदि में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो ढेर के ढेर ऊपर से उतरने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में नहीं आती। आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ आत्मा ऐसी है जिनमें आत्मिक स्टेज बहुत ज्यादा है, परसेंटेज में भरी रहती है। वो परसेंटेज कहाँ भरा जाता है? संगम में। जो आत्माएं